नमस्कार, मैं हूं अवनीश शुक्ल और आप देख रहे हैं शिव शक्ति कुल। आज हम चर्चा करेंगे सांभव उपाय की। सांभव उपाय को आत्मोपाय कहा जाता है क्योंकि इसमें बाह्य साधन अनावश्यक हैं। यह कुल पद्धति द्वारा निर्धारित विशिष्ट साधन है और कुल को अनिवार्य रूप से आत्मान के अलावा कुछ भी नहीं माना जाता। इसे इच्छोपाय भी कहते हैं क्योंकि यह इच्छा शक्ति से संबंधित है। सांभव उपाय अहम पर चिंतन का एकमात्र साधन है। अहम के अर्थ की समझ विवेक आत्म साक्षात्कार से आती है। यह सीधा साधन है और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए इसके अनुयायी को किसी भी चरण से नहीं गुजरना पड़ता। सांभव उपाय के माध्यम से दृढ़ विचारों की पूर्ण शुद्धता या स्पष्टता प्राप्त होती है। यह मुक्ति के साधनों में से एक है और इसका अंत अनुपाय में होता है। सांभव उपाय के अनुयायी द्वारा किए जाने वाला मुख्य कार्य अहम को समझना है। अहम का अर्थ की प्राप्ति अहम को ज्ञान के किसी माध्यम से नहीं जाना जा सकता। अहम अर्थात आत्मा, हालांकि यह स्पष्ट रूप से प्रकट होती है जिस प्रकार मध्याह्न का सूर्य, जो होता तो है पर अव्यक्त रहता है, पर इसका विमर्श किरणों के रूप में हमें अवश्य दिखाई देता है। या इसे हम इस प्रकार समझें कि किसी मणि में धूल जमने से उसकी चमक दिखाई नहीं देती, पर क्या उसमें चमक ही नहीं होती? धूल को साफ करना पड़ेगा तभी मणि की चमक दिखाई देगी। जब तक आत्मा के ऊपर जो माया का आवरण है वह समाप्त नहीं होगा, यह संभव नहीं है। सांभव उपाय माया से मुक्ति दिलाता है और प्रतिभिज्ञा को जन्म देता है। गुरु सांभव उपाय का मार्ग उसको देते हैं जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल है और जो सीधे प्रकाश मंडल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है, जो शिव की स्वतंत्र शक्ति पराशक्ति के आश्रय से शिवत्व को प्राप्त करता है। गुरु के उपदेश और अनुग्रह से शिष्य यह समझता है कि शिव स्वरूप बोध गगन में विश्व का स्वरूप प्रतिबिंबित है। यहाँ बोध गगन दर्पण है जो शिव स्वरूप है। इसमें बिंब है जगत। प्रतिबिंब की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, उसकी सत्ता निर्भर करती है बिंब पर। प्रतिबिंब में बिंब का केवल एक गुण भासित होता है, ये प्रकाशित है, परतंत्र है, जबकि बिंब स्वतंत्र है, उसका अपना अस्तित्व होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह बिंब क्या है जिसका प्रतिबिंब इसमें पड़ रहा है, क्योंकि प्रतिबिंब का ना तो कोई देश होता है क्योंकि इसका घनत्व नहीं है, ना ही इसका कोई काल है क्योंकि इसका स्वरूप अपना नहीं है, ना ही ये वस्तु है और ना ही ये अवस्तु है। तो यह जो पराश्रित है प्रतिबिंब, उसका बिंब क्या है? यह बिंब जगत है। तो जगत का स्वरूप क्या है? यह बिंब क्या है? इसका समाधान गुरु करता है। यह बोध रूप दर्पण है, वह शिव है जिसमें जगत रूप प्रतिबिंब भासित है। यह बोध रूप दर्पण सचेतन है, यह सामान्य दर्पण की भांति अचेतन नहीं है। और इस दर्पण में जो जगत रूप भासित हो रहा है वह भी शिव रूप है। यह शिव की स्वतंत्र शक्ति है जो अपने विभिन्न स्वरूपों को भासित कर रही है। तो यहाँ जो भासित हो रहा है वह शिव की स्वतंत्र शक्ति है, पराशक्ति है, चित्त शक्ति है। यह पराशक्ति स्वयं अपना रूप बनाती है, यही अपने विभिन्न स्वरूपों को भासित करती है। उसमें यह क्षमता है क्योंकि वह स्वतंत्र है। वह सब कुछ करने में और सब कुछ जानने में समर्थ है। वह शिव से अभिन्न है। शिष्य जब यह जान जाता है कि यह जगत
शिव से अभिन्न है तो वह यह भी जान जाता है कि मैं भी परम शून्य हूँ। निर्विकल्प परा की सत्ता का ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान को करा देता है। वह साधन इस इच्छा शक्ति के द्वारा अपने माइक मल को दूर करके शिव के साक्षात स्वरूप के दर्शन करता है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शाक्तोपाय की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।